तो अभी तक हमने ये सीखा है कि एक तो इस सिंबल को रेडिकल कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई नंबर इसके अंदर आ जाए तो उसको इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म, ठीक है। एक ए मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया, नंबर इसकी जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी, ए, तो ये आपकी रेडिकल फॉर्म है, ठीक है ना। रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यानी ए के ऊपर अगर रूट हो, अंडर रूट हो, तो उसको 1/2 लिख देते हैं ए के ऊपर ब्रैकेट डाल के। अगर थर्ड रूट हो तो उसको 1/3 लिख देते हैं, ठीक है ना। और अगर ए के ऊपर लेट से को स्केयर है तो स्केयर उधर ही चला जाता है, ठीक है। उसको ऊपर 1/3 क्यों लिखा, क्योंकि इसका थर्ड रूट था। अगर 4 होता यहाँ पे तो वहाँ पे 1/4 लिखते, जैसे ए की पावर जैसे फोर्थ रूट है तो इसको ए की पावर 1/4 लिखते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अंडर रूट की हमेशा ये जो नीचे होता है ना, 3 4, ये देखें ये 3 है, 1/2 है, तो ये इसका असल में अंडर रूट होता है। जैसे 1/4 है तो 4 यहाँ आ गया, ठीक है ना। और 1/2 को हम लिखते नहीं है, जैसे 1 पावर नहीं लिखते ना, जैसे ए के ऊपर पावर 1 है तो इसको हम ए भी लिख देते हैं। पावर इधर भी 1 होता है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो नहीं लिखते। इसी तरह जो सिंपल अंडर रूट है ना, थर्ड 4 को 4 के, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अगर इसके ऊपर दी हुई हो तो हम उसको वापस लिखते नहीं है, सिंपल लिख देते हैं। जैसे ए के ऊपर जैसे ये रेडिकल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैं रेडिकल फॉर्म बनाना चाहूँ तो सिंपल ए बना दूंगा, 1/2 लिखूंगा नहीं। तो बाकी सब का लिखूंगा, जैसे अगर ए के ऊपर 1/3 हो, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, ठीक, एक्सपोनेंट की फॉर्म है। इसको रेडिकल फॉर्म में बनाना चाहूँ तो ए के ऊपर यहाँ पे 3 यहाँ नीचे नहीं लिखना, ये मल्टीप्लाई उस ऊपर ही लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज आ गई। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर कोई रेडिकल में दिया हुआ है, जैसे ये अंडर रूट में है, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। और अगर कोई एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है तो उसको रेडिकल में लिखना है। डोंट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन हमने इसकी नहीं करनी, हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा काम काफ़ी इजी हो गया है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी इसकी डेफिनेशंस की, अगर उनको रूल्स आते हैं तो वो करें। अगर उनको आपको बीच में कन्फ्यूजन होती है तो आप इससे पिछली वीडियो देखें तो आपको समझ आएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन है जी, ये रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है इसको, तो हमने इसको कन्वर्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ये है अंदर -64 है, तो ये थर्ड रूट है, ठीक है ना। तो ये कौन सी फॉर्म है आपको याद होगा, ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म, ठीक है ना। कौन सी है, रेडिकल। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, सिंपली 1/3 उधर चला जाएगा, तो -64 तो इधर ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1/3 हो जाएगा, वेरी सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ आ गई आपको। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है ना, 3/5 इसके ऊपर पावर दी हुई है। ब्रैकेट भी लगाना चाहें तो लगा लें, कोई इशू नहीं है। अब ये 3 क्या है और 5 क्या है, आपको याद होगा। अगर मैं इस 3 और 5 को देखूं, 5 का मतलब है फिफ्थ अंडर रूट, ठीक है ना, हमने किया हुआ है पहले। देखें 2 की पावर, अब मैं इसको 3 और 5 को इलाता करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, ठीक है। ये 1/5 जो है ना, ये एक्चुअली फिफ्थ अंडर रूट है, यानी कि इसके ऊपर लगेगा अंडर रूट फॉर्म में। ये 2 उसी तरह लिख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब ये 5 जो नीचे वाला है ये यहाँ आ जाएगा, और ये 3 एक्चुअली पावर है इसकी 2 की पावर 3, 5 यहाँ पे आ गया। समझ आया आपको। ये एक्चुअली 3 1/3 उसने इसका सिंप्लीफाई 3/2 भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना आपको। तो ये सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, इसको मैं साफ कर देता हूँ जी। समझ आया आपको क्या हुआ। ये अमूमन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। एक एक मार्क्स भी हम लूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये 3/2 था तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, तो मैंने उसको रेडिकल फॉर्म में बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है जी -7, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 1/3। ये तो सिंपल है,
1/3 है तो इसको अंडर रूट के अंदर रखेंगे, -7 इधर रखेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर, ये बन गया। अब फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट y कोई नंबर भी हो सकता है, ये y एक वेरिएबल है जिसके ऊपर -2/3 है। अब -2 इसकी पावर है, ठीक है ना, तो अभी हम इसको -2 ही लगा देंगे, सीधी पावर y की पावर -2, ठीक है ना, और अंडर रूट इसका थर्ड अंडर रूट है, ठीक है ना। अब ये सिंप्लीफाई आगे भी हो सकता है, माइनस में जो पावर होती है वो आपको पता है, ये माइनस में इन्वर्स है, ये नीचे चला जाएगा। इसको पॉजिटिव अगर बनाना चाहें तो y जो है 1/y हो जाएगा, 1/y की पावर 2, ठीक है, तो थर्ड अंडर रूट ये, अब ये भी बन गया, ठीक है ना। ये इसका इस अंडर रूट से कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। इसका सिंपली ये हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हमने कर दिया है कि पावर को माइनस में हम नहीं रहने देते, उसको नीचे ले आए हैं तो पॉजिटिव बन गई है। ये इससे अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये प्लस माइनस आपको समझ आएगी, ऊपर जाता है वेरिएबल, नीचे आता है। अब ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। पहला क्या था, हमने रेडिकल फॉर्म में था, थर्ड अंडर रूट था, तो हमने -64 उसी तरह लिख के ब्रैकेट में, तो उसकी 1/3 पावर क्यों बनाई, ठीक है, हमने उसका, क्योंकि थर्ड रूट था। अगर ये सिंपल ऐसे होता ना, -64 कोई थर्ड रूट ना होता तो हम क्या करते, हम इसको -64 करके इसकी पावर क्या लगाते, गैस करें, इसकी पावर क्या होती है जो सिंपल होता है, जी 1/2, ये, ठीक है ना। क्वेश्चन क्योंकि वो थर्ड अंडर रूट था तो हमने उसको उस तरह लगा दिया। ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इसमें थोड़ा सा हम चेक भी करेंगे, इसमें हमने बताना है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करेंगे। अब ये सबसे पहली हमने चेक करनी है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, 5 की पावर 1/5, फिफ्थ अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट 5 के बराबर होता है कि नहीं होता, हम ये चेक करते हैं। हम उसको देखते हैं ना, ये है ना 5 है, दोनों साइड से आप चेक कर सकते हैं। मैं अंडर रूट 5 को चेक करता हूँ कि वो इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 5 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसकी क्या वैल्यू होती है, सिंपल की 1/2 होती है ना, तो इसकी वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। तो इधर क्या दी हुई है, 1/2 दी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। अब इसको चेक करते हैं, इसको इस तरफ से अगर हम आए, 5 की पावर 1/2 है तो इसकी ये अंडर रूट 5, डेट सेट, इसका मतलब है ये ट्रू है। आपका ये जो पहला है ये है ट्रू। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसको देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2/3 ये इक्वल होता है, ठीक है, 4, और इधर लिखा हुआ है थर्ड अंडर रूट। दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हैं, जब आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे दोनों तरफ से, यानी कि राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी चेक कर सकते हैं। मैं इसको भी सिंपली ये ज़रा सोचता हूँ, ये साइड लेता हूँ ना, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने 2 ले लिया ना, 2 की पावर 2/3, इसका मतलब ये है कि ये 3 है ना, इसको जब मैं अंडर रूट फॉर्म में लिखूंगा 3 तो यहाँ आ जाएगा, ये नीचे वाला 1/3, ठीक है। और 2 तो लेगा, 2 की ये जो 2 है ना ये पावर है, तो 2 की पावर 2 4 ही होती है ना, तो इट्स मीन के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 की पावर 4, नो सॉरी 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, इस अंदर लिखेंगे 3, ठीक है। तो ट्रू है, ये भी आपकी जो है ना सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, आपको समझ आई, ठीक है। अब मैं ज़रा राइट साइड लेके चेक करता हूँ, ठीक है ना। राइट साइड लेके इसको ज़रा चेक करते हैं कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये रब कर दिया। अब हम ये साइड लेते हैं इसकी, ठीक है ना। 3 थर्ड रूट है, थर्ड रूट है 4 का, तो क्या होगा, 4 तो नंबर उधर रहेगा, तो थर्ड रूट का मतलब है 1/3, ठीक है। लेकिन इधर तो 2/3 है, ये देखें ना। तो हमने क्या किया कि जो 4 था, क्योंकि अंडर रूट है ना, 4 का हमने स्केयर बना लिया कि 2 का स्केयर होता है 2 का स्केयर 4, तो बाय 1/3, ये दोनों पावर हैं 2 के ऊपर, ये 2 और 1/3 ये दोनों पावर हैं, दोनों पावर हैं, एक एक ब्रैकेट के अंदर है कि बाहर है, उनको इकट्ठा कर दें तो 2 की पावर ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2/3,
बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक है दोनों स्टेटमेंट। यानी ये वाला यानी कि ये साइड उस साइड के इक्वल है, ट्रू है। नेक्स्ट आता है 49। 49 अंडर रूट के अंदर है, वो 7 के बराबर है, 7 अंडर रूट के बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब देखें इसको मैं 49 लिखता हूँ, 49 ठीक है, अंडर रूट। इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर स्केयर है, तो ये 7 का स्केयर है ना, ठीक है। तो स्केयर इससे कट जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 7 आता है, यानी इस अंडर रूट से बाहर आके ये 7 बन जाएगा 49, ठीक है ना। स्केयर 7 का स्केयर 49 है, ठीक है ना, ये हम पीछे कर भी चुके हैं। तो ये अंडर रूट 7 नहीं आता, अगर 7 होता तो ट्रू था, अंडर रूट 7 है तो ये फॉल्स है, ये गलत है, ठीक है ना। अब थर्ड ये आगे करते हैं क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका। ये है एक्स की पावर 27 और अंडर रूट है बाहर, ठीक है ना, थर्ड अंडर रूट है। वो कह रहा है कि ये जो है ना एक्स की पावर 3 के बराबर आता है, ठीक है। हम इस सॉल्व करके देख लेते हैं ना, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो x की पावर ये 27 ही लेगी, ठीक है ना। बाहर इसके क्या आ जाएगा, थर्ड रूट है ना, 1/3। अब पावर को इकट्ठा कर देते दोनों को, x के ऊपर दोनों पावर है ना, तो ये 27/3 आ जाएगा। x की पावर 27 1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर है ना, बाई 3 आ जाएगा। तो 3 9 दा 27 होता है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये x की पावर 9 है। अगर 9 होता ना यहाँ पे तो ठीक था, अब ये गलत है, यानी कि इस साइड को सॉल्व करने से हमें x की पावर 9 मिलता है, ना कि x की पावर 3, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया, सारे ठीक हो गया। इसको वैसे x की ये जो पावर है ना, इसको एक ये तो तरीका होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करने का, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम अंडर रूट के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे जाके देखेंगे कि इसका 2.3 का पार्ट 1 और 2 दोनों सॉल्व हो गए हैं। पार्ट 3 के लिए हमें कुछ थोड़ी सी मज़ीद वर्किंग करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। हमने ये तो देखा था कि कोई प्रॉपर स्केयर है, जैसे 64 है, वो अंडर रूट के अंदर आ जाए तो ये 8 का स्केयर होता है, ठीक है ना। तो स्केयर इससे कट जाता है तो 8 आंसर आ जाता है। अगर कोई प्रॉपर स्केयर ना हो तो उसको कैसे हमने सॉल्व करना है, ये अब जो है ना असल चीज़ आ गया है। सॉल्यूशन की तरफ जब हम आते हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैं इधर ही आपकी थोड़ी सी ना इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर ना हमारे पास, अब मैं छोटे नंबर से लेता हूँ, जैसे मेरे पास नंबर है 9 है, 9 तो प्रॉपर स्केयर है। अब अगर मेरे पास अंडर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए, 12 आ जाए, ये अंडर रूट के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर आ गया, अब मैंने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको स्केयर बनाना पड़ेगा इसकी क्योंकि जो प्रॉपर ये जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो स्केयर बनाना पड़ेगा इसको हमें, ठीक है ना। अब प्रॉपर स्केयर तो नहीं है, तो हम 12 को लेके इसके फैक्टर बनाते जाते हैं। 12 को लिया, ठीक है, डिवाइड करते जाते हैं, ये आपने काम किया हुआ है छोटी क्लासेस में, ठीक है ना। ऐसे सबसे पहले छोटा टेबल 2 से हम शुरू करते हैं। हम जिन टेबल से हमने डिवाइड करना है ना, 2 है, 2 के बाद हमने 3 से डिवाइड करना है, 3 के बाद हमने 4 से नहीं करना, क्योंकि 4 का जोड़ा बन जाता है, मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉब्लम आती है। फिर 5 से करना है, 5 के बाद 7 से करना है, और 9 से भी नहीं करना, 11 से करना है। ये जो प्राइम नंबर है ना, इनसे आपने डिवाइड, प्राइम फैक्टर बना लेना है इसका, ठीक है ना। इसमें जितनी भी ये पूरी एक्सरसाइज है, जिधर भी आपको ये रेडिकल के, ये इस तरह के रेडिकल में क्वेश्चन मिले, तो आपने उनको इस तरह रेडिकल फॉर्म में करना है। तो हम इसको पहले 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये होता रहेगा, ठीक है ना। 2 से करेंगे 2 6 दा 12, फिर 2 से करूँगा 2 3 दा 12, अब इससे आगे नहीं होता, फिर 3 1 दा 3। अब ये देखें एक जोड़ा हमारे पास बन गया है, यानी ये पूरा नंबर 12 बाहर नहीं आ सकता, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बाहर आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो इसके बन गए ना 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मैंने फैक्टर बना के देखें, 2 2 3 अंदर लिखा, फिर मैंने 2 का ये एक जोड़ा बन गया ना, स्केयर बना दिया, स्केयर से कट गया, 2 बाहर आ गया, 3 अंदर ही रहा,
ये एक ही नंबर है, 2 × 3 √3 ये एक ही नंबर है। 12 अगर अंडर रूट के अंदर हो तो उसका आंसर बाहर लाएं तो 2 बाहर आ जाता है, बाकी कुछ नंबर अंदर रहता है। ये फिर आगे मजीद कुछ एग्जांपल